गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। ओके, लगभग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का ऐसा मानना है कि रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो टॉपिक दिया गया वो थोड़ा बहुत हार्ड है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। आज का हमारा लेक्चर रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर ही है। अगर आप ये पूरा लेक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ओके, उसमें आपको थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। ओके, तो आज के हमारे ये लेक्चर का टाइटल क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी। यहां पे हम रिलेटिव वेलोसिटी के साथ रिलेटिव एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की भी बात करने वाले हैं। ओके, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों टर्म वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है एंड रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो समझने से पहले आपको एक टर्म समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टर्म है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। आपको अगर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है? ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड होता है। ऑब्जर्वर जहां से ऑब्जर्व कर रहा होता है वो उसकी क्या बनती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनती है। फॉर एग्जांपल, मैं ट्रेन में बैठा हूं तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बनती है? ट्रेन। अगर मैं साइकिल के ऊपर हूं तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? साइकिल। अगर मैं कार में हूं तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? कार। अगर मैं रेस्ट में हूं तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? रेस्ट। ओके, तो जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है वो उनकी क्या बनती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड वो जिसको ऑब्जर्व कर रहा होता है उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करनी होती है? वेलोसिटी फाइंड करनी होती है। ओके, उसको हम बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ट्रॉली है एंड वो ट्रॉली के ऊपर आपका एक फ्रेंड खड़ा हुआ है एंड ये ट्रॉली की स्पीड आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। ट्रॉली की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, आप यहाँ पे बाहर खड़े रहते हुए आपके फ्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, फॉर एग्जांपल, आपके फ्रेंड का नेम है ए और आपका नेम है बी। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, कि बी की रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी है। बी यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वर है और वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है? ए को ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब ए कितनी स्पीड से जा रहा है, आपको वही फाइंड करना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, वी ए बी। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए की कितनी वेलोसिटी है। आप यहाँ पे खड़े हो और आपका फ्रेंड ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है। ओके, तो आप अपने फ्रेंड को जैसे ही ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी फ्रेंड की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। वो क्यों? क्योंकि आपका फ्रेंड तो रेस्ट में ही है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो आगे नहीं जा रहा है, लेकिन वो किसके ऊपर है? ट्रॉली के ऊपर है ना। वो ट्रॉली कितनी आगे जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे जा रही है। ओके, तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करना है तो उनका एक फॉर्मूला है वी ए माइनस वी बी। क्या है? वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ पे वी ए कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेकेंड और वीबी कितना दिया गया है? 0 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे हो के, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको क्या मिलती है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसलिए अगर आप यहाँ पे अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी फ्रेंड की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में? आपका फ्रेंड 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रहा है। ओके, चलो एक दूसरा केस समझते हैं। अभी जो आपका फ्रेंड ट्रॉली के ऊपर है, ओके, ये आपका फ्रेंड कहां पे है? ट्रॉली के ऊपर है। आपका फ्रेंड का नेम है ए एंड अभी आप भी वही ट्रॉली के ऊपर आ जाते हो। ओके,
अभी आप भी वही ट्रॉली के ऊपर आ जाते हो तो आपके रिस्पेक्ट में आपके फ्रेंड की स्पीड कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैठे हो और अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व करोगे तो वो भी खड़ा है, आप भी रेस्ट पोजीशन में खड़े हो, तो आपके रिस्पेक्ट में आपके फ्रेंड की स्पीड कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रॉली की स्पीड कितनी दी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रॉली की स्पीड कितनी दी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दोनों एक ही फ्रेम में हो, आप भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हो और आपका फ्रेंड भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, 0। हम फाइंड करते हैं VAB, मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू VA माइनस VB, इज इक्वल टू VA माइनस VB। ओके, तो VA कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड, VB कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि दोनों ट्रॉली के ऊपर है, ट्रॉली की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आया कि एक सिंपल एग्जांपल है। अभी हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन वाला एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको वेलोसिटी की जगह पर दिया है ये ट्रॉली का एक्सेलरेशन एंड वो दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वो कितना दिया गया है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अभी आपको पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब B के रिस्पेक्ट में A का कितना एक्सेलरेशन होगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, AB, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। उनका फॉर्मूला क्या बनता है, AA माइनस AB। ओके, A का एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और B का एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्योंकि वो रेस्ट में है, तो ये कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ पे अभी एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी हम किस तरह से फाइंड करते हैं। ओके, चलो अभी आपको ऐसा दिया गया है कि आपका एक फ्रेंड है जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस वाले डायरेक्शन पे जा रहा है। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस वाली डायरेक्शन पे जा रहा है, आप उनके पीछे भाग रहे हो और आपकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और आपकी वेलोसिटी कितनी दी गई है, 20 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड का नेम है A और आपका नेम है B। आपको ऐसा फाइंड करने का पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब B के रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी कितनी है। B अगर A को ऑब्जर्व करता है तो A की वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। ओके, तो चलो यहाँ पे हम फॉर्मूला रखते हैं VAB, मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, वो क्या होता है, VA माइनस VB। VA आपको कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड, VB आपको कितना दिया गया है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर कितना आता है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। चलो अभी हम ये आंसर को फिल करते हैं। VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कितना आया है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस मतलब क्या होता है, यहाँ पे B की वेलोसिटी ज्यादा है, कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और A की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे B की वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए B जब A को ऑब्जर्व करेगा तो उनको A 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे आ रहा होगा, वैसा दिखाई देगा। समझ में आया, क्योंकि B की स्पीड ज्यादा है, मतलब A एंड B के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो B अगर ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा है तो उनको A जो है A वो पीछे आता हुआ दिखेगा। वो कितनी स्पीड से आता हुआ दिखेगा, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता हुआ दिखेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम B को रेस्ट में कर देते हैं, रेस्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे टोटल वेलोसिटी कितनी मिलती है, A वाले डायरेक्शन में कितनी मिलती है, 10 मीटर पर सेकेंड, इसलिए साइन क्या आती है, माइनस। ओके, क्योंकि A की ओवरऑल वेलोसिटी कितनी होती है, A वाले डायरेक्शन में माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि B की 20 मीटर पर सेकेंड है और A की कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो B इतना फास्ट आगे जाएगा कि उनको A ऑटोमेटिकली पीछे आता हुआ दिखेगा। एक्चुअल में वो पीछे नहीं आता होगा, एक्चुअल में वो आगे ही जा रहा है, लेकिन B की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उनको A कहाँ पे आता हुआ दिखेगा, पीछे आता हुआ दिखेगा। वो कितनी
स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी किस में आती है, माइनस में। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ए पीछे आता हुआ दिख रहा है। ओके, चलो अगर आपको ऐसा पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, वी बी ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। उसका आंसर क्या होता है, वी बी माइनस वी ए। उनका आंसर क्या होता है, वी बी माइनस वी ए। तो वी बी आपको कितना दिया गया है 20, वी आपको कितना दिया गया है 10, तो आंसर कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो अभी ये आंसर को भी हम फिल करते हैं। जब ए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रहा है और वो पीछे बी को देखेगा, तो वो क्या देखेगा कि बी कितनी स्पीड से आगे आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे आ रहा है। क्योंकि ए की खुद की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, इसलिए जब वो पीछे देखेगा तो वो क्या देखेगा कि बी कितनी स्पीड से आगे आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे आ रहा है। ओके, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो यहां पे एक और हम एग्जांपल समझते हैं, बहुत ही सिंपल। दो ट्रेन आपको दी गई है, ये ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और एक और ट्रेन है जिनकी ए वाले डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी गई है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आपको फाइंड करना है। ओके, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए की कितनी वेलोसिटी होगी, तो उनका फॉर्मूला क्या है, वी ए बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। तो वी आपको कितना दिया गया है 20, लेकिन 20 कैसे लेना है, -20। वो कैसे, क्योंकि ये दिया है आपको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एंड जब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होता है तब आपको वेलोसिटी क्या लेनी है, नेगेटिव। मैंने आपको ऐसा बताया था। ओके, तो वी ए कितना होगा -20 और वी बी कितना होगा +10, माइनस का माइनस, एंड वी बी की वैल्यू कितनी है +10। ओके, चलो तो टोटल कितना होगा -30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी होती है, -30 मीटर पर सेकेंड। ओके, और दूसरा आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी की कितनी वेलोसिटी है, अगर वो फाइंड करना होता है तो क्या होता है, वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस वी ए कितना दिया हुआ है -20 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया है, -20 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +20। तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वी बी ए कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड, एंड वी ए बी कितना होगा -30 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो कभी सिंपल सा एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें आपको दिया गया है कि एक ट्रॉली है, जिनकी वेलोसिटी आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। वो ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी दी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। उसके ऊपर एक मैन ए खड़ा हुआ है, एंड उनकी स्पीड आपको दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड उनकी स्पीड कितनी दी गई है, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे बाहर एक और मैन है जिसका नेम है बी। ओके, वो ए को ऑब्जर्व कर रहा है। वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, ए को ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, आपको सबसे पहले फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब बी जब ए को ऑब्जर्व करेगा
तो ए की वेलोसिटी कितनी होगी बी के रिस्पेक्ट में, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो फॉर्मूला रखना है वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा वी ए माइनस वी बी। अभी आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि यहाँ पे जो ए की वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, मतलब ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड ट्रॉली की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, वो कितनी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है, क्या होती है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि हम बी की वेलोसिटी है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कंसिडर करते हैं। एंड यहाँ पे ए की वेलोसिटी भी हमें किसके रिस्पेक्ट में कंसिडर करनी होती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कंसिडर करनी होती है। ओके, चलो, तो यहाँ पे ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता है नहीं, हमें किसकी वेलोसिटी पता है, ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वो कितनी दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे दूसरा दिया गया है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये क्या है 0, मतलब वी ए जी माइनस 0, एंड ये क्या होता है वी ए बी। ओके, हमें फाइंड क्या करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कैसे मिलेगी, तो आपको ये पता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली वो कितनी होती है वी ए माइनस वी टी। ओके, ये ग्राउंड होता है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आपको क्या करना है फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दी गई है 10, कितनी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी दी गई है 2। ओके, तो -10 उससे रहेगा तो क्या हो जाएगा 12। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कितना मिलेगा 12 मीटर पर सेकेंड, कितना मिलेगा 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, तो फाइनल आपको क्या मिलेगा वी ए बी इज इक्वल टू 12 माइनस 0, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा 12 मीटर पर सेकेंड। और अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रॉली की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड वही डिरेक्शन में उसके ऊपर जो मैन ए खड़ा हुआ है वो भी कितनी स्पीड से जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। मतलब ए जो बी जब ए को ऑब्जर्व करेगा तब उनकी टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी 10 + 2 मतलब कितनी हो जाएगी 12। ओके, तो बी जब ए को ऑब्जर्व करेगा तो ए कितनी स्पीड से आगे जा रहा होगा 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रहा होगा, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो एक दूसरा इक्वेशन समझते हैं। चलो, अभी आपको दिया गया है ट्रॉली दी गई है, ये ट्रॉली की आपको वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड ए वाली डायरेक्शन में। ओके, उसके ऊपर एक इंसान खड़ा हुआ है जिसकी वेलोसिटी ए वाले डायरेक्शन में दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड, कितनी दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे कार आगे जा रही है, ओके, जिनकी स्पीड दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी क्या होती है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे अंदर एक इंसान बैठा हुआ है और उनका नेम हम दे देते हैं बी। ओके, और सबसे पहले आपको फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। आपको बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब कार में जो इंसान बैठा हुआ है वो जब ए को देखेगा, फॉर एग्जांपल इसका नेम है ए, तो वो जब ए को देखेगा तो वो कितनी स्पीड से आगे जा रहा है या फिर पीछे आ रहा है वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना होगा वी ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, उनका फॉर्मूला क्या है वी ए माइनस वी बी। ओके, ये दोनों वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है, ये दोनों वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। ओके, तो वी ए जी की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है। यहाँ पे जो 3 मीटर पर सेकेंड दी गई है वो क्या दी गई है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वो क्या होती है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ओके, तो ये वेलोसिटी आपको पता है नहीं, ये आपको क्या करनी है फाइंड करनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। और VAB आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले ए वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ए कैसे मिलेगी, आपको ये पता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली मतलब क्या होता है VA माइनस VT। एंड ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। ओके, तो ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ए वाले डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब क्या होगा -3। ओके, तो ये क्या होगा -3 + 10, -10 इस साइड आएगा तो +10 इज इक्वल टू VAG। ओके, तो VAG आपको क्या मिलेगा 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे उनकी वैल्यू रखो, ये कितना मिला 7 - 20 तो कितना होगा -13 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी होती है -13 मीटर पर सेकेंड। क्या होती है -13 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब बी ए को ऑब्जर्व करेगा तो वो ए कितनी स्पीड से पीछे आ रहा होगा 13 मीटर पर सेकेंड है। माइनस का मतलब क्या होता है कि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आगे आ रहा है। वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, उसका मतलब होता है माइनस। ओके, एंड वो कितनी वेलोसिटी से पीछे आ रहा है, तो उनकी वैल्यू कितनी दी गई है 13 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो अभी ये केस में हम थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये कार के ऊपर एक मंकी है। ओके, और उनकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो आगे जा रहा है। कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो आगे जा रहा है। एंड आपको पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ एम, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू ए मंकी की वेलोसिटी फाइंड करनी है। मतलब ये जो ट्रॉली के ऊपर बैठा हुआ इंसान जब मंकी को ऑब्जर्व करेगा तो वो कितनी स्पीड से आगे आ रहा है या फिर कितनी स्पीड से पीछे जा रहा है, वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो चलो हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, तो उनका फॉर्मूला क्या आता है VM माइनस VA। इन दोनों किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ओके, तो मंकी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको पता है नहीं। ये जो 2 मीटर पर सेकेंड आपको दी गई है वो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू कार। ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू कार। ओके, ये आपको पता नहीं है, मतलब ये आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, चलो आपको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी पता नहीं है, तो वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। लास्ट वाले केस में हमने फाइंड की थी, वो कितनी मिली थी 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, वो कैसे फाइंड की थी कि हमें ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली वो क्या होता है VA माइनस VT, ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। ओके, चलो अभी देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना दिया गया है -3, क्योंकि ये मेन -x मतलब नेगेटिव x के डायरेक्शन में पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब कितना होगा -3। ओके, इज इक्वल टू VAG आपको फाइंड करना है माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी है 10, -10 इस साइड आएगा तो क्या आएगा +10, तो -3 + 10 कितना हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, वो कितनी मिलती है 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो अभी मुझे ये फाइंड करना है। यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू पता है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू कार मतलब B। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू B, उसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ B। एंड ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू आपको पता है, ये कितनी दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड मतलब 2, ये आपको फाइंड करना है। ओके, ये कितना दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20। ओके, ये -20 इससे रहेगा तो क्या होगा 22 VMG, ये क्या मिलेगा मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो इसकी वैल्यू आपको मिल गई, कितनी मिली 22 -7, तो आंसर कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ, जब ए
एम को मतलब मंकी को जब ऑब्जर्व करेगा तो मंकी कितनी वेलोसिटी से आगे आ रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो आगे आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? ओके चलो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल आपको समझ में आया? इस तरह से आपको कुछ भी उल्टा सुल्टा करके आपको पूछने की ट्राई करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने को पूछेंगे, लेकिन आपको बहुत ही सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करके आपको आइडिया लगाना है कि किसके रिस्पेक्ट में किसकी वेलोसिटी क्या होती है। ओके चलो एक और एग्जांपल समझते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो अभी हम चोर पुलिस वाले सम सोल्व करते हैं जो आपको बार बार एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले वही एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया गया है कि एक चोर है, चोर को हम बोलते हैं सी। ओके एंड वो चोर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है। ओके उसके पीछे पुलिस है एंड वो पुलिस कितनी स्पीड से आगे जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो पुलिस चोर के पीछे भाग रही है। ओके ये चोर एंड पुलिस के बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया है 100 मीटर। कितना दिया गया है? 100 मीटर। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है, फाइंड टाइम व्हेन पुलिसमैन कॉट चोर, कि कब पुलिसमैन चोर को कब पकड़ लेगा, वो टाइम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके चलो हम फाइंड करते हैं। चलो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चोर की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड एंड पुलिस की वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब पुलिस की वेलोसिटी चोर के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। उसका मतलब ऐसा हुआ कि थोड़े टाइम के बाद ये पुलिस चोर को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। ओके फॉर एग्जाम्पल वो थोड़ा टाइम हम ले लेते हैं टी, कि टी टाइम के बाद जो पुलिस है वो चोर को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। एंड वो दोनों यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल वो दोनों कहाँ पे मिलती है, टी टाइम के बाद चोर एंड पुलिस कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। ओके चलो तो सबसे पहले ये जो टोटल डिस्टेंस होता है वो कितना होता है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पुलिस से वो कितनी स्पीड से आगे जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम कितना लग रहा है टी, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर आप स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके तो डिस्टेंस मतलब क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। मतलब स्पीड कितनी है 20 एंड टाइम कितना है टी, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा 20 टी। ओके अभी यहाँ पे देखोगे तो चोर एंड ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 10 टी, उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 10 टी। ओके तो यहाँ पे 100 प्लस 10 टी मैं करूँ तो वो टोटल कितना दिया गया है 20 टी। मतलब 100 प्लस 10 टी इज इक्वल टू कितना होता है 20 टी। ये टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है 100 प्लस 10 टी। ओके चलो ये 10 टी को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा 100 माइनस 20 टी माइनस 10 टी। तो ये 100 इज इक्वल टू कितना होगा 10 टी। तो टी इज इक्वल टू कितना होगा 10 सेकेंड। टी इज इक्वल टू कितना होगा 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड के बाद ये पुलिस क्या कर लेगी, चोर को पकड़ लेंगे। ओके यही सम को हम रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको ये वाली मेथड समझनी है। ओके आपको फाइंड क्या करना है कि सबसे पहले आपको ऐसा अज्यूम कर लेना है कि वो टी टाइम के बाद पुलिस चोर को ए वाले पॉइंट पे क्या कर लेती है, कॉट कर लेती है। समझ में आया? तो पुलिस से लेकर ए पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है वो पहले आपको फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। ओके जहां पे वो मिलता है वहां से लेके पुलिस तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद में चोर से लेके वो पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ए डिस्टेंस प्लस ए डिस्टेंस। ओके तो वैसे आपको टाइम मिल जाएगा, वो कितना मिला है 10 सेकेंड। अभी हम फाइंड करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी वाली मेथड से। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर वो कितनी है, वीपी माइनस वीसी। वीपी कितना दिया गया है 20 एंड वीसी कितना दिया गया है 10 एंड वो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके दूसरा आपको फाइंड क्या करना है
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दोनों का दिया नहीं है, मतलब कितना होगा 0। ओके, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर क्या होता है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना होता है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दूसरा आपको क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, एंड वो कितना दिया गया 100 मीटर, वो कितना दिया गया 100 मीटर। ये पुलिस एंड ये चोर के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया 100 मीटर। ओके, चलो अभी आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पता है। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिया गया है 100 इज इक्वल टू वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी मिली है 10, मल्टीप्लाई बाय टाइम आपको क्या करना है फाइंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पे प्लस 0 आएगा, तो 100 इज इक्वल टू क्या होगा 10t, तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा 10 सेकेंड। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी वाली मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो पहला हमारा आंसर मिल गया कि फाइंड टाइम व्हेन पुलिसमैन कॉट चोर, तो कितने टाइम के बाद वो चोर को पकड़ लेगा, 10 सेकंड के बाद वो चोर को पकड़ लेगा। ओके, दूसरा आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि फाइंड वेयर दे मीट, मतलब वो कहाँ पे मिलते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं, मतलब कितने डिस्टेंस के बाद वो मिलते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो आपको t इज इक्वल टू आपको इतना पता चला कि 10 सेकंड के बाद वो मिलते हैं। तो अगर हम चोर से कैलकुलेट करें, चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा कि उसके बाद पुलिस उनको क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। तो यहाँ पे चोर से लेके ए पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है 10t, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या रखना है 10, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 100 मीटर, ये डिस्टेंस कितना होगा 100 मीटर, क्योंकि t की वैल्यू कितनी है 10। ओके, तो ये 100 प्लस ये 100 तो कितना हो जाएगा 200। देखो पुलिस से अगर हम कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस कितना होगा 200 मीटर के बाद वो पुलिस चोर को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। अगर हम चोर से कैलकुलेट करें तो 100 मीटर के बाद वो पुलिस चोर को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। ओके, चलो इस तरह से सॉल्व करने हैं। एक दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, चोर एंड पुलिस वाला ही। चलो एक दूसरा आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि एक चोर है जिनका एक्सेलरेशन दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, उसके पीछे पुलिस है जो 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है। ओके, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया है 150 मीटर, कितना दिया गया है 150 मीटर। ओके, और आपको फाइंड करने को बोला है, फाइंड टाइम एंड पोजीशन वेयर दे मीट। ओके, वो कब मिलते हैं, कहां पे मिलते हैं, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि वो टी टाइम के बाद वो यहां पे मिलते हैं, टी टाइम के बाद वो यहां पे मिलते हैं। ओके, तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पुलिस ने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। ओके, यहाँ पे चोर का एक्सेलरेशन आपको दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, पुलिस की वेलोसिटी आपको दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो उनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुलिस की वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो कितना हो जाएगा 20t जितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया होगा, और चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, उनकी इनिशियल स्पीड क्या होगी 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो s इज इक्वल टू 1/2, ये कितना दिया गया है 1, और ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 1/2 t स्क्वायर जितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होता है 1/2 t स्क्वायर, कितना होता है 1/2 t स्क्वायर। ओके, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, तो ये जो दोनों डिस्टेंस दिए गए हैं उनको हम ऐड करेंगे, इज इक्वल टू क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस। ओके, मतलब क्या होगा 150 प्लस 1/2 t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 20t।
तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 प्लस टी स्क्वायर, ये 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो मतलब कितना हो जाएगा 40t। तो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से आप टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो ये होगा टी स्क्वायर एंड इसको अगर हम स्प्लिट करें तो कितना होगा 30t माइनस 10t प्लस 300 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा t, तो बचेगा क्या t माइनस 30, यहाँ से कॉमन निकलेगा माइनस 10, बचेगा क्या t माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 30 और दूसरा क्या मिलता है t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो t की दो पॉसिबल वैल्यू है, एक आता है t इज इक्वल टू 30 सेकेंड और एक आता है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ओके, तो उसका मतलब ऐसा होता है कि पुलिस 2 बार चोर को पकड़ती है, मतलब जब 10 सेकेंड होती है तब पुलिस चोर के पास से गुजरती है, मतलब चोर को पकड़ लेती है, एंड जब दूसरी 30 सेकेंड होती है तब फिर से पुलिस क्या करती है, चोर को पकड़ लेती है। ओके, आपको ये केस समझना है, यहाँ पे टाइम की 2 पॉसिबल वैल्यू मिली। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब चोर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितना एक्सीलरेशन लेके आगे जा रहा होता है तब पुलिस उसके पीछे कितनी वेलोसिटी से जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जब 10 सेकेंड होगी तब पुलिस क्या कर लेगी, चोर को पकड़ लेंगी, फिर से चोर की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी और चोर पुलिस से आगे निकल जाएगा, लेकिन फिर से पुलिस अपनी स्पीड बढ़ाएगा और फिर से वो 30 सेकंड के बाद फिर से वो चोर को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। ओके, यहाँ पे आप चोर की जगह पे 2 कार समझो तो आपको ऐसा पूछा जाता है कि कौन कौन से टाइम पे दोनों कार एक दूसरे को ओवरटेक करती है। ओके, तो पहला कौन सा टाइम होता है 10 सेकंड और दूसरा कौन सा होता है 30 सेकंड। पहले 10 सेकंड के बाद एक कार वो दूसरी कार को ओवरटेक करेगी एंड दूसरा 30 सेकंड के बाद वो कार दूसरी बार क्या करेगी, ओवरटेक करेंगे। ओके, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल चोर एंड पुलिसमैन से एग्जाम्पल से आपको समझना ये है कि यहाँ पे चोर एंड पुलिस की जगह पे आपको कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे 2 कार भी दे सकते हैं, यहाँ पे चोर एंड पुलिस भी आपको दे सकते हैं, यहाँ पे डॉग एंड यहाँ पे उनका मालिक भी दे सकते हैं, मतलब एक डॉग जा रहा है उसके पीछे उसका मालिक भाग रहा है, समझ में आया कि नहीं, पकड़ने के लिए, वैसा भी कुछ एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे लड़की के पीछे लड़का भाग रहा है, वैसा भी कुछ एग्जाम्पल हो सकता है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट हमारा यही रहेगा, समझ में इस तरह से आपको सोल्व करना है, समझ रहे हो आप। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। उससे पहले चलो अभी यही एग्जाम्पल को हम रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट से सोल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर कितनी होती है, वीपी माइनस वीसी। वीपी कितना दिया गया है वीपी कितना दिया गया है 20 एंड वीसी कितना दिया गया है 0, तो ये कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, वीपीसी कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करें पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, तो क्या होगा एपी माइनस एसी। ओके, तो एपी कितना दिया गया है 0 माइनस एसी कितना दिया गया है 1, तो क्या आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आपको एपीसी कितना मिलेगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो रिलेटिव डिस्टेंस फाइंड करते हैं। पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर वो कितना दिया गया है 150, वो कितना दिया गया है 150 ओके मीटर। तो S इज इक्वल टू क्या होता है UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, S कितना दिया गया है 150 इज इक्वल टू U कितना दिया गया है 20, टाइम आपको फाइंड करना है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन -1 दिया गया है यहाँ पे एंड यहाँ पे आएगा T स्क्वायर। ओके, तो ये होगा 150 इज इक्वल टू 20T माइनस 1/2 T स्क्वायर। ओके, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 40T माइनस T स्क्वायर। तो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, T स्क्वायर माइनस 40T प्लस 300 इज इक्वल टू 0। ओके, यही सेम इक्वेशन हमें पहले वाले केस में मिला था। ओके, यहाँ पे T की 2 पॉसिबल वैल्यू आपको मिलती है, एक मिलती है T इज इक्वल टू 30 सेकेंड और एक मिलती है T इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ओके, दोनों आंसर पॉसिबल है। ये दोनों टाइम पे पुलिस क्या करती है, चोर को पकड़ती है, समझ में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 कार दी गई है, तो कौन से टाइम पे वो दोनों कार ओवरटेक होती है,
तो पहले t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे ओवरटेक होती है एंड दूसरा t इज इक्वल टू 30 सेकंड पे वो कार दूसरी कार को क्या करती है, ओवरटेक करती है। ओके, तो इस तरह से एग्जाम्पल आपको पूछते हैं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं। यहाँ पे एक चोर है जिनका एक्सेलरेशन आपको दिया गया है, वो दिया गया है आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना दिया गया है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे पुलिसमैन है, उनका वेलोसिटी आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको फिर से फाइंड करना है टाइम एंड पोजीशन। ओके, कि वो कब एंड कहाँ पे मिलते हैं वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, वो कब एंड कहाँ पे मिलते हैं वो आपको फाइंड करना है। ओके, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया है 100 मीटर। कितना दिया गया है, 100 मीटर जितना डिस्टेंस ये दोनों के बीच में आपको दिया गया है। ओके, चलो अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट से हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ये दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। मतलब वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, मतलब क्या होता है, वीपी माइनस वीसी। ओके, वीपी आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड एंड वीसी आपको दिया गया है 0, मतलब वेलोसिटी दी नहीं है। ओके, तो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो वीपी से आपको कितना मिलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अभी एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर। वो क्या होता है, एपी माइनस एसी। एपी आपको कितना दिया गया है, 0, एक्सेलरेशन नहीं दिया गया। ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 1, तो ये कितना होगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको कितना मिलता है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, रिलेटिव डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, 100 मीटर। कितना दिया गया है, 100 मीटर। तो s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s कितना है, 100, u आपको कितना दिया गया है, 10, वेलोसिटी कितनी है, 10, टाइम आपको फाइंड करना है प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है, -1 एंड टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे होगा 100 इज इक्वल टू 10t, ये होगा -1/2 टी स्क्वायर। ओके, ये 2 यहाँ पे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 200 इज इक्वल टू 20t माइनस टी स्क्वायर। 200 इज इक्वल टू 20t माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो फाइनल इक्वेशन हमारा टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 200। ओके, ये आपका होगा फाइनल इक्वेशन। ओके, यहाँ पे हम t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि t की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं। ओके, तो उसके लिए हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। ओके, d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। ओके, तो b कितना दिया गया है, -20, तो वो कितना हो जाएगा, 400 माइनस 4। a कितना दिया गया है, 1 एंड c कितना दिया गया है, 200। ओके, चलो ये होगा 400 माइनस ये होगा 800, तो उसकी वैल्यू आ रही है माइनस में 400। और d अगर लेस देन 0 होता है तो उसके रूट पॉसिबल होते हैं नहीं। ओके, उसके कोई रियल रूट होते हैं नहीं, इमेजिनरी रूट होते हैं। तो यहाँ पे t की वैल्यू पॉसिबल है नहीं। उसका मतलब क्या होता है, समझो। उसका मतलब ऐसा होता है कि पुलिसमैन कभी भी चोर को पकड़ पाएगा नहीं, पुलिसमैन चोर को कभी भी पकड़ पाएगा नहीं। ओके, तो आपको अभी क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, तो आपको ऐसा पूछा है कि फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अभी आपको क्या फाइंड करना है कि जब चोर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितना एक्सेलरेशन लेके आगे जा रहा है एंड पुलिस 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पीछे आ रही है, तो उसकी वो दोनों के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, कम से कम मिनिमम सेपरेशन वाला डिस्टेंस क्या होता है, वो आपको फाइंड करना है। ओके, अभी ये केस में हुआ है क्या, पूरा बहुत ध्यान से समझो। स्टार्टिंग में पुलिस चोर के पीछे जब भाग रही होती है तब पुलिस की वेलोसिटी चोर के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे चोर की वेलोसिटी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तब जब पुलिस एंड चोर के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी पुलिस यहाँ पे आ गई है, तो ये उसका मिनिमम डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ओके,
यहाँ पे उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 सेकंड। वैसा क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पुलिस चोर के एकदम नजदीक आ जाएगी, बाद में चोर अपनी स्पीड क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फिर से क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ओके, तो ये उसकी क्लोजेस्ट पोजीशन है, ये उसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जब पुलिस चोर के नजदीक होगा। ओके, समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो अभी हमें फाइंड करना है क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया जाता है, एंड वो है 2as इज इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, 2 का 2 ऐसे ही रहेगा, a की वैल्यू कितनी दी गई है -1। ओके, s आपको फाइंड करना है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ये होगा 0 और u आपको दिया गया है 10, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ओके, ये टोटल होगा -2s इज इक्वल टू -100, 0 0 कट, तो s इज इक्वल टू कितना होगा 50 मीटर। मतलब यहाँ से वो 50 मीटर जितना डिस्टेंस कवर करेगा, समझ में आया? मतलब ये पुलिस एंड चोर के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 50 मीटर होगा। कितना होगा, 50 मीटर। उसके बाद वो एक दूसरे से क्या होंगे, अलग हो जाएगी। उसके बाद वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी, अलग। मतलब उसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमें कितना मिलता है, 50 मीटर। ओके, चलो ये सम समझ में आया? वैसे सारे सम आपको पूछे जाते हैं। अगर टाइम की रियल वैल्यू मिलती है तो पुलिस चोर को पकड़ लेता है, लेकिन अगर टाइम की इमेजिनरी वैल्यू मिलती है, अगर टाइम की कोई वैल्यू नहीं मिलती है, तो ये पुलिस कभी भी चोर को कैच कर पाएगा नहीं। ओके, चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। चलो अभी आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहां पे एक लड़की दी गई है जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितना एक्सेलरेशन लेके आगे जा रही है, एंड उनकी वेलोसिटी भी आपको दी गई है, वो दी है 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी है, 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये एक लड़की है, उनके पीछे एक बॉय उसके पीछे भाग रहा है, उनकी स्पीड दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड, उनकी वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 150 मीटर। कितना दिया गया है, 150 मीटर। ओके, आपको फाइंड करना है, फाइंड टाइम एंड पोजीशन वेयर दे मीट, वो कब मिलते हैं वो आपको फाइंड करना है। ओके, चलो सबसे पहले हम रिलेटिव टर्म फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, वो कितना होता है, VB माइनस VL। ओके, VB कितना है 50, VL कितना है 30, तो ये कितना मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी हम फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन, तो वो मिलेगा AB माइनस AL। AB आपको कितना दिया गया है 1, और A लड़की का एक्सेलरेशन आपको कितना दिया गया है 2, तो फाइनल आंसर मिलेगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो अभी आपको पता होना चाहिए रिलेटिव डिस्टेंस, एंड वो आपको दिया गया है 150 मीटर। ओके, वो कितना दिया गया है 150 मीटर। चलो अभी यहाँ पे रखो S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S आपको दिया गया है 150, वेलोसिटी आपको दी गई है 20, टाइम आपको फाइंड करना है प्लस 1/2, A की वैल्यू आपको मिली है -1 एंड T स्क्वायर, मतलब टाइम आपको फाइंड करना है। ओके, अभी क्या होगा 150 इज इक्वल टू 20T माइनस 1/2 T स्क्वायर, ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 300 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 30 नहीं पर 40T माइनस T स्क्वायर, तो फाइनल इक्वेशन बनेगा T स्क्वायर माइनस 40T प्लस 300 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से आपको T की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, एंड उसके बाद में वो कहाँ पे मिलते हैं वो भी आपको फाइंड करना है। ओके, वो कहाँ पे मिलते हैं वो भी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये बॉय ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 50T जितना डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि उनकी वेलोसिटी कितनी दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वो T टाइम के बाद मिलते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 50T। तो यहाँ पे आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पे वो वैल्यू रखकर आपको फाइनल आंसर फाइंड करना है। ओके, चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एंड एक नए कंसेप्ट के रिलेटेड एक एग्जांपल समझते हैं। ओके,
चलो अभी यहां पे हम समझते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी वाले सम। जिसको हम सोल्व करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी वाली मेथड से। ओके, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर से 2 स्टोन नीचे गिराए जा रहे हैं। एक की इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 0 मीटर पर सेकेंड और एक की इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये स्टोन ए है और ये स्टोन बी है। ओके, ये दोनों को नीचे गिराया जा रहा है। ओके, चलो बाद में आपको फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद ये दोनों स्टोन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। ओके, चलो सबसे पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी वाली मेथड से फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ स्टोन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, तो क्या होगा वी ए माइनस वी बी। ये दोनों नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझ में आया? मतलब वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव, मैंने आपको समझाया था। तो वी ए क्या है 0 है, वी बी कितना है -3 मीटर पर सेकेंड। वी बी कितना है -3, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी मिलती है 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होता है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तब एक्सेलरेशन क्या होता है यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, या फिर आप ले सकते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों में से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, इसलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको क्या मिलता है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो अभी आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो रिलेटिव डिस्टेंस को हम बोलेंगे एस ए बी इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ओके, तो u मतलब वेलोसिटी कितनी दी गई है 3 और टाइम कितना दिया गया है 3 सेकंड के बाद, तो यहाँ पे टाइम भी कितना होगा 3। ओके, तो यहाँ पे प्लस 1/2 ए कितना हो जाएगा 0 टी स्क्वायर। ओके, चलो अभी 3 3 जा कितना होगा 9, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मतलब डिस्टेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आपको कितना मिलता है 9 मीटर। कितना मिलता है 9 मीटर। समझ में आया कि नहीं? आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। दूसरी वाली मेथड ऐसी भी है कि आप सेपरेटली फाइंड आउट करो कि स्टोन ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया और स्टोन बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहले स्टोन ए की बात करें हम, तो यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू कितनी है इनिशियली वो 0 में है, इनिशियली उनकी वेलोसिटी क्या है 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा 1/2। ए की वैल्यू कितनी होती है -10 और टी की वैल्यू कितनी लेनी है 3। ओके, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, तो ये होगा 5 जा 3 स्क्वायर 9, 5 जा कितना होगा 45, तो -45 मीटर। ओके, तो ए जो स्टोन है ए स्टोन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा -45 जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, कितना 45 मीटर जितना। ओके, अभी हम फाइंड करते हैं स्टोन बी का डिस्प्लेसमेंट, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे u कितना दिया गया है -3, t कितना है 3 प्लस 1/2, a कितना है -10 और 3 कितना है एंड t कितना है 3। ओके, एंड t कितना है 3। ओके, चलो तो यहाँ पे 3 3 जा क्या होगा -9, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा -9 प्लस माइनस माइनस ये होगा 5 जा एंड 3 स्क्वायर 9 5 जा होगा 45, तो ये फाइनल आंसर आएगा 54 मीटर। ओके, तो ये बी स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 54 मीटर, तो ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा 9 मीटर का डिस्टेंस होगा। ओके, 54 में से अगर हम 45 माइनस करते हैं तो कितना डिस्टेंस होता है 9 मीटर जितना डिस्टेंस होता है। ओके, इस तरह से आप सारे सम सोल्व कर सकते हो मोशन अंडर ग्रेविटी वाले। ओके, एक और एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं।
चलो अभी एक नया अलग से केस समझते हैं, जिसमें आपको दिया गया है कि एक बिल्डिंग है और एक स्टोन बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है और एक स्टोन को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? जो ऊपर वाला स्टोन है उसको हम नेम देते हैं ए और नीचे वाले स्टोन को हम नेम देते हैं बी। ऊपर वाला जो स्टोन है वो नीचे 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नीचे आ रहा है एंड नीचे वाले को ऊपर 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया है। ओके, ये बिल्डिंग की हाइट आपको दी गई है 36 मीटर। कितनी दी गई है? 36 मीटर। ओके, आपको फाइंड करना है व्हेन दे मीट ईच अदर, व्हेन दे मीट ईच अदर एंड वेयर, एंड वो कहां पे मिलते हैं, वो कब मिलते हैं एंड कहां पे मिलते हैं, वो आपको फाइंड करना है। ओके, दो क्वेश्चन है हमारे पास, कब मिलते हैं एंड कहां पे मिलते हैं, वो हमें फाइंड करना है। चलो सबसे पहले हम ए दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब होगा वी ए माइनस वी बी। ओके, वी ए कितना दिया गया है? 2 मीटर पर सेकेंड नीचे, मतलब क्या होगा -2 माइनस वी बी क्या दिया हुआ है 16 मीटर पर सेकेंड ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन मतलब प्लस, तो सिर्फ क्या आएगा 16, तो -2 माइनस 16 कितना होगा -18 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा -18 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है यूनिफॉर्म होता है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको क्या मिलता है 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होता है ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब नीचे की डायरेक्शन में आप जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो नीचे, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब कितना होगा -36 मीटर, कितना होगा -36 मीटर। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, एस आपको कितना मिला है -36, तो वो लिखो -36 इज इक्वल टू यू कितना मिला है, मतलब वेलोसिटी कितनी है -18, टाइम आपको फाइंड करना है, प्लस एक्सेलरेशन 0 है मतलब ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। ओके, तो ये -36 इज इक्वल टू -18t, माइनस माइनस कैंसल, t इज इक्वल टू कितना आएगा 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकंड के बाद ये दोनों स्टोन क्या करेंगे एक दूसरे को मिलेंगे। समझ में आया? 2 सेकंड के बाद ये दोनों स्टोन एक दूसरे को मिलेंगे। ओके, अभी दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये है कि वो कहाँ पे मिलेंगे, मतलब ये बी स्टोन कितना ऊपर जाके ए को मिलेगा या फिर ए स्टोन कितना नीचे जाकर बी को मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये दोनों स्टोन कौन से डिस्टेंस पे मिलते हैं वो हमें फाइंड करना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है वो हमें फाइंड करना है। ओके, चलो सबसे पहले ए स्टोन है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, तो एस इज इक्वल टू कितना होगा यू कितना है 2, नीचे की डायरेक्शन में इसलिए -2 हो जाएगा। टाइम कितना है, कितने सेकंड के बाद वो मिलते हैं 2 सेकंड के बाद, तो यहाँ पे 2 आएगा प्लस 1/2, ये -10 होता है और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये होगा -4, ये होगा माइनस, ये होगा 5 ये होगा 4, 4 5 कितना होता है 20, तो यहाँ पे आंसर आएगा -24 मीटर। मतलब जो आपका स्टोन ए है वो जब 24 मीटर नीचे आएगा तब वो बी स्टोन को क्या करता है मिलता है। ओके, अगर हम नीचे से काउंट करें तो एस इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, क्या होता है यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है 16 ऊपर की डायरेक्शन में, तो +16 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1/2, ये दिया है -10, t दिया है 2 एंड उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 16 2 जा होता है 32 माइनस ये होता है 5 जा एंड 5 4 जा होता है 20, मतलब मिलता है 12 मीटर। कितना मिलता है 12 मीटर, मतलब अगर नीचे से 12 मीटर जब ये बी वाला स्टोन ऊपर जाता है 12 मीटर ऊपर जाता है तब वो क्या करता है मिलता है, मतलब ये होता है 12 मीटर और ये होता है 24 मीटर। ओके, इसलिए आप टोटल अगर आप हाइट कैलकुलेट करोगे तो कितनी मिलेगी 24 प्लस 12 मतलब कितना हो जाएगा 36 मीटर। ओके, तो नीचे से 12 मीटर और ऊपर से 24 मीटर जब नीचे आते हैं तब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलता है। ओके, चलो एक और फाइनल एग्जाम्पल अभी हम सोल्व कर लेते हैं।
चलो अभी हम एक और लास्ट एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें दिया गया है कि एक बिल्डिंग है जिसमें एक स्टोन को ऊपर फेंका जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और दूसरे स्टोन को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है 24 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ओके, ये बिल्डिंग की हाइट आपको दी है 40 मीटर। कितनी दी है? 40 मीटर। आपको फाइंड करना है, फाइंड टाइम एंड पोजीशन वेयर दे मीट। वो कब एंड कहां पे मिलते हैं, ये दोनों स्टोन कब एंड कहां पे मिलते हैं वो आपको फाइंड करना है। ओके, फाइंड द टाइम एंड पोजीशन वेयर दे मीट। ओके, चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेटिव टर्म फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए स्टोन को अगर हम नेम ए देते हैं और ए स्टोन को हम बी नेम देते हैं। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। तो वी ए कितना है? 4 ऊपर है इसलिए प्लस आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड ऊपर है इसलिए प्लस आएगा, एंड ये 24 ऊपर है तो वो भी प्लस आएगा। तो टोटल कितना होगा? -20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें मिलती है -20 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव एक्सेलरेशन की कोई बात ही नहीं है, वो कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कितना मिलेगा? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम बात करें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की, एस ए बी, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब कितना होगा? -40 मीटर। मतलब कितना होता है? -40 मीटर। ओके, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब नीचे जाना है। ओके, समझ में आए? अभी फॉर्मूला लगाना है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। एस आपको मिला है -40, वेलोसिटी आपको मिली है -20, एंड टाइम आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एक्सीलरेशन ही 0 है। ओके, तो यहाँ पे -40 इज इक्वल टू -20 होगा। ओके, ये कट माइनस माइनस कट, तो t इज इक्वल टू फाइनल कितना मिलेगा? 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 2 सेकेंड। ओके, इतना क्लियर? अभी समझो ध्यान से, यहाँ पे अभी आपको फाइंड क्या करना था? दूसरा, कि वो कहाँ पे मिलते हैं, कब मिलते हैं वो हमें मिल गया। कब मिलते हैं? 2 सेकेंड के बाद वो मिलते हैं। अभी कहाँ पे मिलते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो स्टोन ए है उन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा वो फाइंड करना होगा, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस तक ऊपर गया होगा, बाद में फिर से नीचे आया होगा। ये भी थोड़े डिस्टेंस तक ऊपर गया होगा, बाद में नीचे आया होगा। तब ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं, स्टोन ए एंड स्टोन बी का। ओके, चलो यहाँ पे हम फाइनल डेटा लिख लेते हैं कि v वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आपको कितना मिला था? -20 मीटर पर सेकेंड। ओके, रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला था। ओके, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है -40 मीटर। ओके, चलो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन ए इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। उनका u क्या है? ऊपर है 4, तो +4 आएगा। t कितना मिला है? 2 सेकेंड, समझ रहे हो? प्लस 1/2, ये कितना होगा? -10, t 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, t का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ओके, चलो ये होगा 8, ये होगा 5 जा प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, तो ये कितना मिलेगा? -12 मीटर। उसका मतलब समझो, -12 मीटर मतलब क्या? कि ये ऊपर गया होगा, बाद में नीचे आया होगा, तो यहाँ तक उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, क्योंकि ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये उनकी फाइनल पोजीशन है। ओके, तो यहाँ तक 0, बाद में यहाँ से नीचे कितना आया होगा? 12 मीटर जितना नीचे आया होगा। यहाँ से उसकी इनिशियल पोजीशन से वो नीचे कितना आया होगा? 12 मीटर जितना नीचे आया होगा। ओके, इतना समझ में आया? अभी हम फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन बी इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। अभी यहाँ पे उनकी इनिशियल वेलोसिटी 24 दी गई है ऊपर, मतलब क्या होगा? +24, t आपको मिला है 2 प्लस 1/2, ये होगा -10, एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ओके, 24 2 जा कितना हो जाएगा? 48, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये होगा 5 जा 5 4 जा होगा 20। ओके, तो ये आंसर कितना होगा? 28 मीटर।
तो 20 टन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा ऊपर तक 28 मीटर, एंड ये कितना नीचे आया 12 मीटर, तो ये ऊपर 28 गया, ये नीचे 12 आया, तो टोटल कितना होगा, ये 12 प्लस 28 मतलब कितना होगा 40। समझ में आया कि नहीं। बी जब 28 मीटर ऊपर जाएगा तब वो ए स्टोन को मिलेगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो ए स्टोन जब 12 मीटर नीचे आएगा तब वो बी स्टोन को मिलता है। समझ में आया कि नहीं। ओके चलो, इस तरह से आपको ए रिलेटिव वेलोसिटी वाले सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको 2-3 बातें ही याद रखनी है कि कब वेलोसिटी प्लस लेनी है, कब वेलोसिटी माइनस रखनी है, एंड जब रिलेटिव वेलोसिटी आपको फाइंड करनी हो तब आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है कि आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देख रहे हो, आप किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो, उसके रिलेटेड आपको फॉर्मूला लगाना है। ओके, एंड रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। फिलहाल आज के लेक्चर में हमने जितना कुछ भी समझा है वो सारा है रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन के बारे में। ओके, 2 डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी हम नेक्स्ट चैप्टर में समझने वाले हैं। ओके, फिलहाल आपको क्या करना है, आज रिलेटिव वेलोसिटी वाले जितने भी सम करवाए हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके रिलेटेड सबसे पहले आपको नोट्स बनानी है अपनी नोटबुक में, एंड उसके रिलेटेड सम की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम जी या फिर जी एडवांस या फिर नीट की एग्जामिनेशन में जो ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन आंसर है वो सारे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। ऑल द बेस्ट, बाय।